प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में वर्णित आर्थी व्यंजना का अध्यापन कराऊंगा। इसका प्रारंभ मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं, जिसमें कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जो अर्थ हैं, इसमें अर्थ व्यंजकता कैसे होती है, किस कारण से होती है। तो इसमें अर्थ व्यंजकता के जो कारण बताए हैं वो वक्तृवैशिष्ट्य, बोधव्य, काकु अर्थात ध्वनि विकार, वाक्य वैशिष्ट्य, वाच्य वैशिष्ट्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा आदि की विशिष्टता, ये कारण हैं अन्य अर्थ के प्रतीति के। इसमें काकु वाक्य, इसमें वक्तृवैशिष्ट्य, बोधव्य, काकु, वाक्य और वाच्य, ये पहले वीडियो में करा चुका हूँ। अब आज के जो वीडियो में छठा अन्य सन्निधि का अध्यापन करा रहा हूँ। अन्य सन्निधि का आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में उदाहरण दिया है। अन्य सन्निधि अर्थात किसी अन्य की समीपता। उदाहरण जो दिया है वो है नुदत्ति अनाद्रमना स्वसरु माम गृहे भरे शक्ले क्षण मात्रम यदि संध्याया भवति नेवा भवति। इसमें कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है या दूती से कह रही है, क्योंकि वो गुरुजनों के बीच में बैठी है और वहाँ वो अपने उपनायक से बात खुले में नहीं कर पा रही है। इसलिए उपनायक को अपनी सखी से बात कहते हुए इशारे में उसको समझा रही है। वो सखी से कह रही है कि नुदत्ति अनाद्रमना, अनाद्रमना कठोर मन वाली, कठोर हृदय वाली मेरी सास, नुदत्ति स्वश्रु मामन, मुझको नुदत्ति गृह भरे शकले, लगा देती है घर के सारे कार्यों में। मेरी कठोर हृदय वाली सास मुझे पूरे दिन घर के सारे कार्यों में लगाए रखती है। और क्षण मात्रम यदि क्षण मात्र यदि समय मिलता है तो संध्या काल ही मिल पाता है। मुझे यदि क्षण मात्र कुछ समय मिलता है तो संध्या काल मिलता है, सायकाल। भवती मन मिलता है, नैव भवती कभी नहीं मिलता। मुझे क्षण मात्र को समय मिलता है, वो संध्याकाल सायकाल ही मिलता है, और वो भी कभी नहीं मिलता। यहाँ अब इस अर्थ में जो अन्य अर्थ की प्रतीत होती है, अन्य अर्थ जो ध्वनित होता है, जो सहृदयगण अन्य अर्थ का आस्वादन यहाँ जो करते हैं, वो यह है कि वह सखी अपने उपनायक को, उपपति को बताना चाहती है, ये संदेश दे रही है कि मुझे संध्या काल में ही समय मिलेगा, इसलिए आप संध्या काल में ही सूरत हेतु आ जाएं, मिल जाएं। ये वो संदेश देना चाह रही है। इसमें ये अन्य अर्थ प्रतीत हो रहा है। सातवां जो है वो है प्रस्ताव वैशिष्ट, जिसका उदाहरण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में दिया है। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियो अद्य प्रहरमात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठति तव सखी सज्जे करणीयम। एक सखी एक नायिका से उसकी सखी कह रही है अथवा दूती कह रही है कि है सखी, श्रूयते सुना है, समागमिष्यति आ रहा है, तमन तुम्हारा प्रिय अर्थात पति, मैंने सुना है तुम्हारा पति आज आ रहा है, अद्य आज, प्रहर मात्रेण अभी प्रहर मात्र में, बहुत जल्दी सुना है तुम्हारा पति अभी बहुत जल्दी आने वाला है। फिर एवमेव किमिति तिष्ठति, तू इस तरह से कैसे बैठी है, तो इस तरह क्यों बैठी है। तत्सखी सज्जे करणीयम, इसलिए है सखी तुम्हें जो करना है वो तुरंत करो। इस अर्थ में जो इसका मुख्य अर्थ है वो है सखी सुना है कि तेरा प्रियतम आज पहर भर में आने वाला है, इसलिए तू यूँ ही क्यों बैठी है, जो करना है वह कर ले। अब इसमें जो प्रस्ताव वैशिष्ट है, उसने प्रस्ताव दिया जो करना है वो कर। तो प्रस्ताव वैशिष्ट के कारण जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, अन्य अर्थ जो ध्वनित हो रहा है, व्यंग्यार्थ, वो ये है कि तुम्हारा पति आने वाला है,
इसलिए तू अन्य अभिसरण है तो मत जा और अपने पति के लिए आने की तैयारी कर। ये संदेश यहाँ जाता है इसमें कि अब तू अन्यत्र कहीं मत जा और अपने पति की। अर्थ व्यंजकता का जो 8वां कारण है वो है देश वैशिष्ट्य। देश वैशिष्ट्य का उदाहरण काव्य प्रकाश में दिया है वो है अन्यत्र यूयम कुसुमावचयम कुरुध्वम अत्रास्मि करोमि सख्य न हेम ही दूरम भ्रमितुम समर्थो प्रसिद्धतायम रजतो अंजलि वह। इससे पहले जो प्रस्ताव था कि सुरस्यते समागम तव प्रियो अद्य, प्रस्ताव वैशिष्ट था जो सूर्यते समागम तव प्रियो अद्य, सुना है कि तुम्हारा प्रिय आज आ रहा है क्षण भर इस प्रहर भर में। तो एवं में कि तुम ऐसा क्यों बैठी हो, इस तरह किस लिए बैठी हो, इसलिए जो करना है वो करो। तो यहाँ पर ध्वनित जो अर्थ हुआ था वो था कि तुम कहीं रमण है तो मत जाओ और अपने प्रिय के आने की तैयारी करो। और अगला जो है देश वैशिष्ट्य, अगला देश वैशिष्ट्य। देश वैशिष्ट्य में जो अन्यत्र यूयम कुसुम अवचयम कुरुद्धो अत्रास्मि करोमि सख्ये न अहम ही दूरम भ्रमितुम समर्थो प्रसिद्धत्व अयम रचितो अंजलिर्वह। एक सखी अपनी अन्य सखियों से कहती है कि हे सखियों, अन्यत्र यूयम कुसुम अवचयम कुरुद्धो, आप लोग कहीं अन्यत्र जाकर कुसुम पुष्प चुन लें, यहाँ नहीं चुने, यहाँ तो मैं चुन लूँगी। अत्रास्मि करोमि सख्य, है सखियों यहाँ मैं फूल चुन लूँगी। न अहम दूरम भ्रमितुम समर्थो, क्योंकि मैं दूर जाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं दूर नहीं जा सकती। प्रसिद्ध तो आप प्रसन्न होएं और रजतो अंजलि, और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अपनी सखी से, अपनी सहेलियों से कह रही है एक सखी, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ और आप लोग यहाँ से नहीं कहीं दूसरी जगह फूल चुन लें। ये इसका मुख्य अर्थ है। ये मुख्य अर्थ है कि है सखियों, तुम कहीं अन्यत्र पुष्प चयन करो, यहाँ मैं करूँगी, क्योंकि मैं दूर तक घूमने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। ये अर्थ है। अब इसमें जो अन्य अर्थ ध्वनित होता है, सही हृदय जो अन्य अर्थ का आस्वादन करते हैं, वह यह अर्थ है मिलता है कि यहाँ वो उस स्थान को एकांत स्थान करना चाहती है और वो एकांत स्थान करके वो सखियों से ये चाहती है कि वो अब उसके प्रिय को वहाँ भेज दें, उसके उपनायक को या नायक को या उपनायक को वहाँ भेज दें और एकांत स्थान वो पा करके उसके साथ रमण करना चाहती है। ये यहाँ जो अन्य अर्थ प्रतीत हुआ। अगला जो काल वैशिष्ट्य, काल वैशिष्ट्य कारण जो अर्थ आता है ध्वनित होता है वो है, उसका उदाहरण गुरुजन पर्वस प्रियम किम भणामि तव मंद भगिन्य अहम अत्र प्रवासम व्रजसी वज्र स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम। एक सखी अपने प्रिय से कह रही है, कोई नायिका अपने प्रिय से कह रही है प्रिय गुरुजन पर्वस प्रियम, है प्रिय आप तो गुरुजनों के पर्वस हो, आप वही करोगे जो आपके गुरुजन माता पिता या बड़े कहेंगे, तो आप उनके पर्वस हो, कुछ नहीं कर सकते। किम भड़ा मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, गुरुजनों की आज्ञा मानेंगे। तब मंद भागिन्या, मैं भाग्यहीन हूँ, मैं भाग्यहीन हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। पर अत्र प्रवासम व्रजसी, यदि आप प्रवास जा रहे हो व्रज तो जाओ, यदि आप यहाँ से आप प्रवास परदेश जा रहे हो जाओ। स्वमेव ही श्रोष्यसि, आप खुद ही सुन लोगे कि श्रोष्यसि करणीयम, जो मुझे करना है, मैं मुझे जो करना है वो आप बाद में अपने आप सुन लोगे। ये तो हुआ मुख्य अर्थ जो है कि है गुरुजनों के अधीन प्रियतम, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तो अभागिनी हूँ, यदि तुम प्रदेश जाते हो तो जाओ, मुझे जो करना है उसे स्वयं ही तुम सुन लोगे। यहाँ ये मुख्य अर्थ में जो अन्य अर्थ ध्वनित हो रहा है, साहित्यगण जो अन्य अर्थ प्राप्त करते हैं, आस्वादन करते हैं, वह यह है कि आपको जानना है तो आप जाओ, मैं आपके जाने के बाद आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगी और मैं
मैं मर जाऊंगी और आप बाद में अपना आप इस बात को सुन लेंगे। ये था। अब अर्थ व्यंजकता का जो अंतिम कारण है वो है चेष्टा वैशिष्ट्य। 10वां जो कारण है चेष्टा वैशिष्ट्य, उसका जो उदाहरण दिया गया है वो है प्रोल्लासस्य उरुयुगम परस्पर समासक्तम समासादितम आनीत पुरते शिरोशुकमध्य क्षिप्ते चले लोचना वाचस्तत्र निवादित प्रसरण संकोचिते दौर्ल्यते। ये इसका उदाहरण इसमें दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कि जब मैं द्वार के अत्यंत निकट पहुंचा तो सौंदर्य को सारभूत शोभा वाली उस नायिका ने अपने दोनों उरुओं को फैलाकर फिर परस्पर मिला लिया, सिर के आंचल को आगे कर लिया, चंचल नेत्रों को नीचा कर लिया। उस समय वचन का प्रसार रोक लिया, तब भुजलताओं को सिकोड़ लिया। ये इसका अर्थ है। अब समझिए, ये मुख्य अर्थ है। अब जो अन्य अर्थ इसमें ध्वनित होता है, जो अन्य अर्थ साहित्यगण प्राप्त करते हैं, वह ये अर्थ है कि उसने चेष्टा आदि से, नायिका ने चेष्टा आदि से ये संकेत दिया कि वह रमण हेतु तैयार है। ये जो अन्य अर्थ प्रतीत होता है, अन्य अर्थ प्राप्त होता है सहृदय गणों को। ये हुए अर्थ की ध्वन्यात्मक व्यंजकता के कारण। ये आर्थी व्यंजना का स्वरूप और उदाहरण थे। बहुत बहुत धन्यवाद।